गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम सिविक्स के चैप्टर 3 से अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सेकुलरिज्म? In the previous chapter, you read about how the Indian Constitution contained fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority. अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़े थे? फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पावर्स के बारे में पढ़ा था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। तो हमने ये पढ़ा था कि सबको क्या है? समानता का अधिकार है। उन्हें क्या है? धर्म का अधिकार है। वो एक अपने तरीके से अब जिस धर्म में वो रहना चाहते हैं, उन्हें अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहने का अधिकार है। और हमने राइट टू रिलीजन पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये फंडामेंटल राइट्स में थी हमारे। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। इन कीपिंग वाट दिस आइडिया ऑफ रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल इंडियन ऑल्सो अडॉप्टेड स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। सेकुलरिज्म refers to this separation of religion from the state. सेकुलरिज्म क्या करता है? इसे रिफ़र करता है किससे? रिलीजन फ्रॉम द स्टेट से। अब हम आगे पढ़े। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड दैट द इंडियन स्टेट बी सेकुलर। According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensuring the following: that one religious community does not dominate another. कोई भी एक धर्म के नाम पर कोई भी कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकती है, परेशान नहीं कर सकती है। That some members do not dominate other member of same religion कम्युनिटी। और इसी तरीके से कि ऐसा नहीं है कि अगर दो सेम कम्युनिटी के लोग हैं तो वो एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, एक दूसरे को गलत बात पर भी सपोर्ट करेंगे। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन नॉट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। इस तरीके से सबको क्या है? राइट टू फ्रीडम। हमने फंडामेंटल राइट्स में क्या पढ़ा था? राइट टू फ्रीडम भी पढ़ा था। तो सबको अपनी अपनी रिलीजन और फ्रीडम से रहने का राइट होता है। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। जो हमारी भारतीय स्टेट वर्क्स हैं, जो राज्य स्तर पर कार्य होते हैं, वो बहुत तरीक़ों से होते हैं। फर्स्ट, इट यूजेज अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। और इसका पहला उद्देश्य है कि खुद को धर्म से, जो हमारे धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, उससे दूर रखना। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट द रूल बाय अ रिलीजन ग्रुप एंड नॉट डज नॉट इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक ही धर्म को सपोर्ट नहीं करती है, उसका साथ नहीं देती। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी कार्यालय, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करेंगे। अब यहाँ पर हम एक पिक्चर देख रहे हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल। इन अ गवर्नमेंट स्कूल नसीमपुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजन फेस्टिवल. Sir, there is a big religious festival next month. We have never celebrated it is in school. Can we do this year? I am afraid this is not possible. This is a government school. We cannot give importance to any one religion. I never thought of it this way. तो इसमें क्या हम ओवरऑल देखें तो इसमें क्या बात हो रही है कि जो स्टूडेंट है वो सर से पूछ रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये फेस्टिवल कभी नहीं मनाया गया, नेक्स्ट मंथ ये फेस्टिवल है, तो क्या हम इसे मना सकते हैं? तो टीचर बोलते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नहीं है, तो हम इसे मनाएं तो कोई डिस्प्यूट ना हो। अब डिस्प्यूट कैसे हो सकता है कि ये हमारा रिलीजन नहीं है, हम इस फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगे, या फिर उसका विरोध करना। इन द एवर स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली. गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर देयर मॉर्निंग प्रेयर्स or through religious celebration. This rule does not apply to private school. गवर्नमेंट स्कूल्स की थीम्स और प्राइवेट स्कूल की थीम्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है। वो किसी भी एक धर्म को नहीं समझते, वो सभी को इक्वल मानते हैं, इवन दी मॉर्निंग प्रेयर्स में भी। द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द एबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ
None is from prevent the above domination strategy that is no other to respect the sentiments of all religions, जिसमें सभी के भाव और विचारों को तवज्जो दी जाती है। एक्सपेक्टेशंस फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, और सबकी एक्सपेक्टेशन जो होती है पर्टिकुलर रिलीजियस से वो पूरी की जाती है। तो अब हमने इसमें देखा है ग्रुप फ्रेंड्स हु आर रिसेंटली बॉट स्कूटर्स आर मीटिंग गो फॉर राइड टुगेदर। तो ये स्टोरीज़ के माध्यम से इसमें ये बताया गया है कि कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा या छोटा है, गवर्नमेंट सबको इक्वली ही कंसीडर करती है। तो हमने यहाँ सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ा, हम इसके बारे में आगे